नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। मॉनसून सत्र में छाया रहा वित्तीय बदहाली और मस्जिद विवाद। प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे मॉनसून सत्र में वित्तीय बदहाली और मस्जिद विवाद हावी रहे। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही ज्यादातर वक्त एक दूसरे पर हमलावर रुख में रहे। हालांकि सदन में दो बड़े मुद्दे कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन पेंशन न देना और संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण बने। प्रदेश में कई नदियों की गुणवत्ता गिरी मानकों से नीचे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रदेश की प्रमुख नदियों में बढ़ते जल प्रदूषण की गंभीर स्थिति सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्यास, सतलुज, यमुना, गिरी, सिरसा और अन्य नदियों में जल गुणवत्ता कई स्थानों पर राष्ट्रीय मानकों से नीचे गिर चुकी है। इसके अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 210.5 मिलियन लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में शहर और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला गंदा पानी, आंशिक रूप से शुद्ध किया गया सीवरेज और कृषि से निकलने वाला रासायनिक कचरा शामिल है। रैगिंग मामले में बाहरा यूनिवर्सिटी के 3 छात्र अरेस्ट। बाहरा यूनिवर्सिटी वाकना घाट में हुए रैगिंग मामले में पुलिस ने 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 छात्रों को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में 1-2 और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। सभी बच्चों के लिए स्कूलों की व्यवस्था करेगी सरकार। मंगलवार को विधानसभा में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी अब तक 76,000 स्कूलों को समायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि किसी भी बच्चे को सरकार शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगी। उनके लिए जो संभव होगा वही किया जाएगा। राहुल गांधी ने चीन द्वारा दिए गए जमीनी कब्जे पर जताई चिंता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क चीन ने भारत की राजधानी दिल्ली के बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत को अस्थिर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के अतिक्रमण पर उन्होंने चीनी सैनिकों ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर जमीन पर कब्जा कर लिया है और मुझे लगता है कि यह एक आपदा है। अब 20 किलोमीटर तक हाईवे पर चलने के लिए नहीं देना होगा किसी तरह का टोल टैक्स। नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में बदलाव करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि यदि किसी गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लगा है और वह काम कर रहा है तो उस गाड़ी को रोजाना 20 किलोमीटर तक हाईवे या एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि GNSS का एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम है जो गाड़ी की लोकेशन की जानकारी देता है। चलती गाड़ियों पर गिरी चट्टाने, बाल बाल बची जान। सोलन के आंची के पास आज एक हादसा पेश आया जिसमें 2 गाड़ियों पर चट्टाने गिर गई है। हालांकि गाड़ियों में सवार लोग हादसे में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन हादसे में गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। 17 सितंबर तक कहर ढाएगा अंबर। मौसम विभाग शिमला द्वारा राज्य में 17 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान 12 व 13 सितंबर केले के क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर राज्य में बुधवार सुबह 10 बजे तक जगह जगह भूस्खलन से 37 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। थमने का नाम नहीं ले रहा मस्जिद विवाद, भीड़ आज भी हुई बेकाबू। शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विवाद के चलते आज भीड़ संजौली में बेकाबू हो गई। देखते ही देखते ऐसा हाल हो गया कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन के चलते धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नारे लगा रहे हैं। औषधि मशरूम स्प्लिट गिल पर किया शोध सफल, औषधि गुणों से है भरपूर। खूम अनुसंधान एवं निदेशालय के वैज्ञानिकों ने एक नई औषधि स्प्लिट गिल मशरूम पर सफल शोध किया है। यह मशरूम औषधि गुणों से भरपूर है। यह सिर, गर्दन और गैस्ट्रिक कैंसर से लड़ने में सहायक होगी। इस मशरूम को राष्ट्रीय कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शनी में भी रखा गया है। इस मशरूम को लकड़ी के बुरादे और धान पराली पर तैयार किया जा सकेगा। उम्मीद है बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए पेज को लाइक, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।